तो आज मेरा था कि मैं स्कीम्स के ऊपर, मैडम एक्चुअली अवेलेबल नहीं है और मिस्टर अहमद साहब जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर वो भी आज अवेलेबल नहीं थे, वो कुछ ऑफिशियल विजिट से गए हुए थे कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा था कि मैं आज जो है आपके साथ जो सेशन करूंगी उसके अंदर हम स्कीम्स को अब स्टार्ट करने लगे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो स्कीम्स हैं वो बहुत ही मैं समझती हूँ कि इम्पोर्टेंट सेगमेंट भी है, इम्पोर्टेंट पार्ट भी है, और स्टूडेंट्स के लिए आप समझ लें एक बोनस है इसके अंदर ना। तो स्टूडेंट्स को उसको समझना चाहिए कि हमने किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या मेथोडोलॉजीज हैं, कौन से बच्चे इसके अंदर एलिजिबल है, व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरीज यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी ऑफरिंग। और इसके अलावा आपने ये भी ज़हन में रखना है कि आपके पास जब आप पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने किस कैटेगरी को चूज करना है, मतलब आप किस कैटेगरी का पार्ट है और आप एलिजिबल किस कैटेगरी के अंदर होते हैं। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग का तरीका क्या है उसके अंदर। फिर आपने वेट करना है कि जब रीजन वाइज सारे रीजन जो है, जब हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम्स जिन बच्चों को दे रहे होते हैं, फिर वो ये भी देख रहे होते हैं कि कौन से बच्चे जो है वो एलिजिबल होते हैं, उनको मैसेज चला जाता है हमारे एंड से। फिर हमारी प्रॉपर कमेटी होती है जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं जो इसका पार्ट होते हैं, वो फिर उन स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं, बाकायदा आपका एक इंटरव्यू होता है। और यूनिवर्सिटी की कोशिश होती है कि ये जो फंड है ये उन डिजर्विंग बच्चों के लिए है जो स्कीम के अंदर मैं जिनके बारे में आपको बताऊंगी भी। तो आप भी कोशिश ये करें कि वो बच्चे इसको अचीव करें या इसको गेन करें जो आपको लग रहा है कि वो वाकई डिजर्विंग है। आप काइंडली किसी दूसरे बच्चे का राइट ना ले, हो सकता है आप फी पे कर सकते हो लेकिन आपके जो साथ का बच्चा है जो आपकी तरह ही पढ़ने वाला है लेकिन शायद वो फी अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए, तो शायद ये आप एक सीट अगर आप छोड़ते हैं अफोर्ड करते हुए भी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। अच्छा जी, फर्दर प्रोग्राम को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, आपको पता है कि हमारे स्प्रिंग 2024 के जो एडमिशंस हैं वो ऑनगोइंग हैं, और मेरा ख्याल है कि हम लोग पोस्ट जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर भी कर रहे होते हैं, आपको बता भी रहे होते हैं किस किस प्रोग्राम्स के बारे में जो है वो उनकी डिटेल के साथ जो ऑफरिंग्स है वो यूनिवर्सिटी ने किया। और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि इस बार हमारी यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक से लेकर टिल पीएचडी, जिसके अंदर आपके डिप्लोमास भी हैं, आपके सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं, और इसके अलावा क्या उसको कहते हैं आपके बीएड के, बीएस प्रोग्राम्स के, पीएचडी लेवल के, एमफिल, एमएस, ये सारे प्रोग्राम्स की जो है वो यूनिवर्सिटी ने इस एक स्लॉट के अंदर जो है वो ऑफरिंग की है इस बार। नॉर्मली तो क्या होता है कि सेमेस्टर वाइज जो होता है इसको डिवाइड किया गया होता है, कुछ प्रोग्राम्स अभी ऑफर हो रहे हैं तो कुछ नेक्स्ट स्लॉट के अंदर हो रहे हैं, बट इस बार यूनिवर्सिटी ने मैट्रिक टिल पीएचडी तमाम प्रोग्राम्स को एक ही स्लॉट के अंदर जो है उन्होंने ऑफर कर दिया है। आपको ये भी बताती चलूं कि मैट्रिक से लेके पीएचडी तक के जो प्रोग्राम्स हैं उनके दाखिले जारी हैं बहार 2025 मीन स्प्रिंग 2025 के। और जो हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक एफए उनकी लास्ट डेट है 10 फरवरी, और हमारे पास जो पीएचडी और बाकी सारा जो स्लॉट होता है जिसके अंदर हमारे पास पीजीडी, बीएस प्रोग्राम्स, बीएड वगैरह, उन सब की जो लास्ट डेट है वो है 17 फरवरी, 17 फरवरी उन बच्चों की है। ये मैंने बताई है आपको डेट जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, जो हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, जो कि ऑलरेडी जारी तलबा हैं, जो कि एनरोल्ड हो चुके हैं पहले से। फॉर एग्जांपल वो एक सेमेस्टर में थे, अब दूसरे में वो आगे शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उन बच्चों की जो लास्ट डेट है दैट इज 24 फरवरी 2025। ये तो कुछ अनाउंसमेंट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगा कि बच्चों को अगर आप बता भी दें, हो सकता है कोई बच्चा अगर प्रोग्राम देख रहा है या आगे शेयर भी करेगा तो उनको डेट्स अगर वो नहीं भी खुद से वहां से गो थ्रू कर सके, क्योंकि हम रीडिंग में बहुत ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन यह है कि ऑरली आई विश कि ये जो मैसेज मैं दे रही हूँ ये स्टूडेंट्स तक, वो लोग जो इसमें एलिजिबल है या जो पढ़ना चाहते हैं, जो शौक रखते हैं, उन तक हमारा मैसेज पहुंचा है। अच्छा, बाकी कोई और अगर अनाउंसमेंट आई मेरे जहन में तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लूंगी, बट ये मुझे लगी कि स्टार्ट के अंदर हमारे प्रोग्राम्स की ऑफरिंग है उसको मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा जी, चलते हैं अपनी स्कीम्स की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्कॉलरशिप के जो फॉर्म्स होते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी जो है ये स्टूडेंट्स को ऑफरिंग दे रही होती है, ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो कैटेगरी वाइज तो मैं आपको बताने लगी हूँ अभी, लेकिन ये डिजर्विंग बच्चे हैं, जो मैं ये समझती हूँ कि ये बच्चे जो हैं वाकई इनका राइट बनता है, इनको सिर्फ सोसाइटी नहीं, सिर्फ इदारे नहीं, लेकिन इनका एक अपनी, अगर आप इन बच्चों को अगर आप कभी मिले, इनकी फैमिलीज को आप मिले, ये जिस जोन से गुजरे हुए होते हैं तो ये डिजर्व करते हैं ये बच्चे। तो इनको जरूर आप ये हमारा मैसेज आगे भी कन्वे करें, बहुत से लोगों को, इवन जो डिजर्विंग नहीं भी है उनसे शेयर जरूर करें। हो सकता है वो आगे कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो उनकी नजर में वो कैटेगरी हो, तो वो इससे फायदा हासिल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जो यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही होती है अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन आज जो मैं आपके साथ बात करूंगी वो मैं करूंगी SSF106, ठीक है, 106 जो स्कीम है उसके ऊपर मैं आपसे बात करने जाऊंगी। और ये बेसिकली स्कीम जो है इसके अंदर हमारे पास 5 कम्युनिटीज है, ठीक है। 5 कम्युनिटीज के अंदर जो है पहली हमारे पास है डिसेबल, नंबर 1। सेकंड हमारे पास है ऑर्फन्स, उसके अलावा हमारे पास है चिल्ड्रन ऑफ शोहदा, प्रिजनर्स, एंड द लास्ट वन इज ट्रांसजेंडर्स।
अच्छा, अब इसको समझने का तरीका ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं और वो हमें बता रहे होते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि किस सोर्स से आपको पता लगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि हमारा फलां रिलेटिव था, तो उनकी फैमिली में इस तरह हुआ, तो उन्होंने हमें भी गाइड कर दिया। बेशक वो हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि हमने किसी जगह पे कोई चीज सुनी थी, या कहीं से भी हमने एक इन्फॉर्मेशन जो है, कहीं बात हो रही थी तो वहां पे जिक्र हुआ, तो हमें इसके बारे में पता लगा, फिर हमने इसको थ्रू पोर्टल जो है हमने इसको चेक किया, तो हमें इसकी समझ आ गई। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज हैं इस हमारी 106 स्कीम के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिसेबल है उसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, तो इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जब तक आपको इसका मोड नहीं पता होगा ना कि इसके अंदर कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कैटेगरीज कौन सी है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ये जो आगे इस पूरे वीक के अंदर हम इन सारी स्कीम्स के ऊपर बात करेंगे, ताकि आपको वन बाय वन हर स्कीम का पता लग सके। अच्छा, डिसेबल के अंदर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि उसके अंदर हमारे पास 2 स्लॉट्स आते हैं, मतलब कि 2 कंपोनेंट्स है जो हमारे पास डिसेबल कैटेगरी है। एक तो उसके अंदर है कि पहली के अंदर ये है शर्त है कि वो कंप्लीटली ब्लाइंड पर्सन हो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको माइनर सा नजर भी आ रहा होता है। नो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि वो जो स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो, यानी कि 100% जो है वो उसको नजर ना आता हो। ठीक है, एक कैटेगरी वो है। जो इसके अंदर सेकेंड कैटेगरी है वो आपके पास फिजिकली हैंडीकैप है, यानी कि इन केस ऑफ मेजर डिसेबिलिटी, यानी जो स्टूडेंट आपके पास अप्लाई करने जा रहा है उसका कोई ऑर्गन ऐसा है जो मिसिंग हो, मेजर ऑर्गन उसका। ठीक है, हाथ भी हो सकता है, बाजू भी हो सकता है, उसका टांग भी हो सकती है, उसका पांव भी हो सकता है। प्लस इसके अंदर एक और चीज भी है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब वो पैदाइशी तौर के ऊपर भी या बाद में भी बच्चों को पोलियो का इशू हो जाता है। जिन बच्चों को पोलियो का मसला बनता है तो उनकी जो लेग्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, और वो बच्चे बेचारे वो पाँव जो है उनके वर्किंग मोड में नहीं होते, लेग्स वर्किंग मोड में नहीं होती। तो वो बच्चे जो होते हैं प्योरली एलिजिबल होते हैं, क्योंकि वो इस कैटेगरी के अंदर इसलिए फॉल करें क्योंकि वो प्रॉपर चल नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो डिसेबल के अंदर जो है हमारे पास 2 कैटेगरीज आ रही है। एक तो बच्चा कंप्लीटली ब्लाइंड हो, उसको 100% नजर ना आता हो। सेकंड ये है कि फिजिकली हैंडीकैप वो बच्चे हो सकते हैं जिनका कोई मेजर ऑर्गन जो है वो मिसिंग है। अब इसके अंदर फी कंसेशन का रेट यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए कैसे अप्लाई कर रही है, जो आपके पास कंप्लीटली ब्लाइंड कैटेगरी है उसके अंदर आपको फुल फी जो है वो वेव ऑफ हो रही है, यानी कि माफ कर रही है यूनिवर्सिटी फुल फी। लेकिन उसके अंदर शर्त यह है कि आपने जो आपका पहला सेमेस्टर होगा ना, जब आप दाखिला लेने, फॉर एग्जाम्पल बच्चा जिस भी प्रोग्राम में दाखिला लेने आ रहा है हमारे पास, तो उसका पहला सेमेस्टर जो इनिशिएटिव होगा उसके अंदर उसने एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फी जो है वो पे करनी है। ठीक है, लेकिन ये ओनली इन द फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद थ्रू आउट वो जब तक पढ़ता रहेगा, जितने उसके सेमेस्टर्स होंगे उसकी कोई फी नहीं होगी, फुल फी उसको यूनिवर्सिटी जो है वो माफ कर रही है। इसी तरह अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप का जो कंपोनेंट है जो हमारे पास डिसेबल के अंदर सेकंड पार्ट है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी आपको जो पूरे सेमेस्टर की पर सेमेस्टर है ना, फॉर एग्जांपल आप किसी भी मोड में पढ़े, आपके 4 सेमेस्टर्स हैं या आपके 8 सेमेस्टर्स हैं, 4 सेमेस्टर्स का मतलब है कि हर सेमेस्टर का 50% जो है वो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ दे रही है। ठीक है, तो वो जो 50% ऑफ देगी वो जब तक आप कंटिन्यू करेंगे, आपका जब तक स्टडी का जो टाइम पीरियड है वो जर्नी जो आपका कंटिन्यू है, हर सेमेस्टर के अंदर जो है 50% आपको यूनिवर्सिटी उसके फी वेव ऑफ करेगी। और उसमें भी वही कैटेगरी अप्लाई हो रही है जो आपकी कंप्लीटली ब्लाइंड के अंदर होती है कि फुल फी वेव ऑफ है, वो सॉरी आपकी जो एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फी जो है वो आपने पे करनी है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। बाकी जो आपको 50% जो है वो आपको वेव ऑफ होगा पर सेमेस्टर, जितनी आपका टोटल अमाउंट है उसका 50%। अच्छा जी, ये तो हमारी होगी डिसेबल कैटेगरीज। उसके बाद हम चलते हैं ऑर्फन्स की तरफ। ठीक है, ऑर्फन्स जो है वो आपके मैं ये समझती हूँ हमारे पास इस कैटेगरी के बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो ऑर्फन्स के जो बच्चे हैं उसके अंदर भी क्या होता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बीए लेवल तक बच्चों को जो सपोर्ट दे रही होती है वो बेसिकली बीए लेवल तक। अब उसमें क्या होता है कि अप टू ग्रेजुएशन लेवल, एसोसिएट डिग्री भी जिसको आप यूनिवर्सिटी ने नाम दे दिया, ठीक है, वो आपकी क्या है, एसोसिएट डिग्री। उसमें क्या होता है कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक बोथ मेल एंड फीमेल वो एलिजिबल होंगे हमारे इस कोटे के अंदर। सेकंड इसके अंदर कंपोनेंट ये है कि उनकी एज जो है वो 25 साल तक हो, लड़का लड़की जो है उनकी अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। थर्ड कैटेगरी के अंदर बताया हुआ है कि आपकी अनमैरिड या बेवा खातून, ठीक है, या उनकी भी एज वो भी इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। एज की जो शर्त है वो 25 साल उन्होंने बताई हुई है। इसके अंदर बच्चों को प्लस पॉइंट क्या होता है, इसके अंदर आपकी फुल फी वेव ऑफ होती है, लेकिन ये किस कैटेगरी, ये किस एज स्टडी के पीरियड तक मैंने आपको बताई है, बीए लेवल तक एसोसिएट डिग्री में, और फुल फी वेव ऑफ आपकी जो है वो वेव ऑफ होती है। प्लस इसके अंदर वही जो बाकी सारे कंपोनेंट्स के अंदर आ रहा है कि आपने इसके अंदर जो है बीए लेवल तक तो आपको ये फ्री मिल रही है, लेकिन इसके अंदर आपने एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फी
जो आपका पहला सेमेस्टर होगा उसके अंदर आपने इसको पे करना है। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है यूनिवर्सिटी की, और जाहिर बात है जब हम बच्चे हमारे पास आते हैं, हमसे बात करते हैं, तो हमने यूनिवर्सिटी को कुछ डॉक्यूमेंटेशन अपनी भी दिखानी होती है, ठीक है, आपके कुछ प्रूफ्स दिखाने होते हैं। ऑब्वियसली जो बच्चा आएगा वो कोई गलत बयानी तो नहीं करेगा, लेकिन जारी बात है डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोसेस जो है दैट इज द नेचुरल प्रोसेस, वो किसी भी आप इदारे में जाते हैं तो वो आपने करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है या बच्ची हमारे पास आ रही है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं फादर्स का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट हुआ हो, ठीक है, वो आपके पास अटेस्ट होना चाहिए। लोकल चेयरमैन या उन्होंने लिखा है वाइस चेयरमैन या सेक्रेटरी यूनियन या काउंसिल से, जो है यूनियन काउंसिल से, उसको अटेस्ट हुआ होना चाहिए। या कोई भी गजेटेड ऑफिसर है लाइक ग्रेड 17 से ऑनवर्ड कोई भी बंदा है वो उसको सरकारी इदारे का उसको अटेस्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका जो केस होगा, जो आपने इसके लिए जिसके लिए आप एलिजिबल थे, आपने पुटअप किया था, तो आपको यूनिवर्सिटी जो है उन ग्राउंड्स के ऊपर जो है, क्योंकि रियलिटी बेस्ड नहीं होगी तो आपका केस को रिजेक्ट कर देंगे और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज चिल्ड्रन ऑफ शोहदा, ठीक है, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं फादर हो या मदर हो, या पेरेंट्स जो हैं, खासतौर पे यहाँ पे कैटेगरी में बताया गया है कि एक तो उनकी जो एज लिमिट है 25 साल हो, प्लस उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि ये भी ग्रेजुएशन लेवल तक है, बीए लेवल तक, जो आपका एसोसिएट डिग्री है ना, जैसे मैंने आपसे बात की थी ऑर्फन्स के अंदर, ये बच्चे भी उसी कैटेगरी का पार्ट है, यानी बीए लेवल तक यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे अकोमोडेट करेगी। और इसके अंदर मैं आपको बताती चलूं कि ये प्योरली वो बच्चे होंगे, ये जो आपके चिल्ड्रन ऑफ शोहदा है, या तो उनके आर्मी से लिंक हो, या फिर एयरफोर्स हो सकता है, नेवी हो सकती है, प्लस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है पुलिस अथॉरिटीज जो है उनका ग्रुप हो सकता है। और इसके अंदर आपने इनका भी जो एक तो सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुआ हो बाय आर्मी वेलफेयर बोर्ड की तरफ से, पहली बात, अगर वो फादर की डेथ हुई भी है तो इनकी तरफ से इनका जो सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट हुआ हो, और ये प्योरली जो है जो आपकी आर्मी, उसके अंदर मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, और पुलिस से हो, उनके वो उस शुहदा की कैटेगरीज के अंदर ये कंसीडर होंगे। इनको भी ग्रेजुएशन लेवल तक जो है इनको फुल फी वेव ऑफ करेगी यूनिवर्सिटी, प्लस इसके अंदर रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो सिर्फ आपने एक सेमेस्टर पे करनी है, बाकी थ्रू आउट जितने आपने बीए तक आप पढ़ेंगे आपकी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया 25 साल इसकी भी शर्त है। फोर्थ कैटेगरी इज द प्रिजनर्स, ठीक है, चौथी हमारी किसकी कैटेगरी है, प्रिजनर्स की हमारी कैटेगरी है। प्रिजनर्स जो है आपके प्रिजनर्स जो है, मैं ये समझती हूँ कि ये जाहिर बात है कोई ना कोई ऐसा हो गया होगा इनसे काम, या कोई ऐसी इंसान है ना हम लोग, तो कोई मिस्टेक हो गई होगी या कुछ भी, जिस भी केस में है, या आप नहीं भी है किसी मिस्टेक के अंदर, आप वहां पे हैं, जेल में है, तो मैं ये समझती हूँ इसके अंदर भी कि बजाय आप अल्लाह ताला शायद आपको मौका दे रहे होते हैं, एक तो अपनी तरफ लगाने का भी, प्लस आपको पढ़ने का भी मौका मिल रहा होता है। शायद वैसे अगर आप फिर रहे होते, इधर उधर आप घूम फिर रहे होते, तो आप स्टडी को इतना टाइम ना देते। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इन लोगों को भी जहन में रखते हुए एक अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी से भी ज्यादा एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूंगी, अपने वो जो प्रिजनर्स हैं उनको दे रहे हैं, कि उनके लिए जो है एक तो आपका एज फैक्टर नहीं है, कोई एज फैक्टर यूनिवर्सिटी ने निकाला। लेट्स सपोज कोई 70 इयर्स का है, 80 इयर्स का है, जितनी भी एज लिमिट है उसकी, ठीक है, जिस एज में भी उसने कोई क्राइम किया है, जिस वजह से भी, वो एक पर्सनल मैटर है, वो जिस वजह से भी वहां पे है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसमें कोई एज लिमिट नहीं रखी, तो वो प्रिजनर इस हमारी एजुकेशन मोड के लिए अवेलेबल है। लेकिन इनके अंदर भी वही कैटेगरी क्या आ रही है, बीए लेवल तक, एसोसिएट डिग्री तक, लेकिन बीए लेवल तक भी पढ़ना और वहां तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक पहुंचाना, आपके एग्जाम्स लेना, वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अरेंज करती है आप लोग के लिए। तो प्रिजनर्स के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बीए तक जो है वहां बैठ के उनके पास कोई और टास्क नहीं है कि अपने इस काम को कम से कम कंप्लीट करके अपनी डिग्री ले सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। अच्छा, इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं फुल फी वेव ऑफ है इनकी, इनके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई इनकी एडमिशन फी नहीं है, जो कि बाकी कैटेगरीज में थी। इनकी कैटेगरी में कोई रजिस्ट्रेशन एडमिशन फी कुछ भी नहीं, इवन प्रोस्पेक्टस भी इनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा जी, द लास्ट कैटेगरी इज द ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो है वो आपकी आप ये समझ लें कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है उनका रोल इस तरह से मैं समझती हूँ कि हमारा फाउंटेन हाउस में एक विजिट हुआ अभी लास्ट ईयर की बात है, तो वहां पे हमें इस कम्युनिटी से मिलना हुआ ट्रांसजेंडर्स के साथ, हमें बड़ा अच्छा लगा इन लोगों को मिलके। हमें वहां पे ये भी पता लगा कि बकायदा वीकेंड के ऊपर इनकी क्लासेस होती हैं, इनके प्रॉपर सेशंस होते हैं वहां पे फाउंटेन हाउस के अंदर, और इनकी स्टडी का भी इनको बताया जाता है, प्लस इनको डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज है उसके बारे में भी गाइड किया जाता है। इसके साथ साथ इनको ये भी बताया जाता है कि आपने इस सोसाइटी में रह के अपने आप को फर्दर ग्रूम कैसे करना है। हमारी यूनिवर्सिटी ने बाकी कैटेगरीज भी आउटस्टैंडिंग ऑफरिंग दे रही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स के लिए प्रिजनर से भी अच्छी
चिल्ड्रन ऑफ शोहदा से भी अच्छी और ऑर्फन से भी अच्छी और डिसेबल कैंडिडेट से भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी। एक तो इनके लिए नो एज फैक्टर जो कि आपके प्रिजनर्स के अंदर भी है। इसके अलावा ऑल लेवल्स, ये बहुत बड़ी बात है यूनिवर्सिटी की कि तमाम कैटेगरीज की जो आपकी एजुकेशन होगी उसके अंदर आपकी फुल फी वेव ऑफ है। कोई एडमिशन फी नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं, कोई चार्जेस नहीं है आपको, ठीक है। कोई एज लिमिट नहीं है। जिस प्रोग्राम और जिस मोड के अंदर आप लोग पढ़ना चाहें आप यूनिवर्सिटी आपको वेलकम करती है और आप हमारे इदारे का, और बहुत से लोग हमारे पास पढ़ भी रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के अंदर। तो ये हमने वहां पे उनको मैसेज भी दिया था और उनमें से इस सेमेस्टर के अंदर लोगों ने हमसे राब्ता भी किया, इन्फॉर्मेशन भी ली कि आपके पास कौन कौन सी कैटेगरीज है, हमें कैसे पढ़ाया जाएगा, हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो उन्होंने इंटरेस्ट लिया, उन लोगों ने लास्ट ईयर भी लिया, इस बार फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया उन लोगों ने। तो ये वो कैटेगरीज थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि बच्चे जो हैं हमारे पास ये कैटेगरीज के बच्चे आ सकते हैं। और इसमें कैटेगरीज और इसके अंदर मेन जो है इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो उन्होंने फुलफिल करनी है और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह जो है वो जज हो सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप अगला सवाल बच्चों को ये होगा कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे क्या करना है कि सीएमएस पोर्टल जिसका जिक्र मैं अक्सर सेशंस के अंदर कर भी रही होती हूँ, मेरे साथ मैडम हो या कोई भी हो, हम लोग जिक्र कर रहे होते हैं कि सीएमएस पोर्टल जो है ना उसको मस्ट आप विजिट किया करें। आपका जो सीएमएस पोर्टल है वो आपका एक पूरा साइकिल चेन है आपका स्टडी जर्नी का, उसको आप जरूर विजिट किया करें। बिकॉज उसको विजिट करने से आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन, आपकी जितनी भी चीजें जो क्यूरीज है, प्रॉब्लम है, जो आपको समझ नहीं आ रही वो उसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने सीएमएस पोर्टल पे जाना है। सीएमएस पोर्टल पे जाके जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला हुआ है उससे आपके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने स्टूडेंट सपोर्ट फंड के अंदर जाना है। जब आप स्टूडेंट सपोर्ट फंड के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपके पास आपने क्लिक ऑन स्कीम्स पे आपने क्लिक करना है, वहां पे आपके पास कैटेगरीज आ जाएंगी। अभी मैंने आज आपके साथ सिर्फ 106 पे बात की है, मैं दोबारा बताती चलूं, आज मैंने आपके साथ जस्ट 106 के ऊपर बात की है। अभी बाकी स्कीम्स के ऊपर इंशाल्लाह वन बाय वन आई विल डिस्कस इट विद यू।